पाड़ुछि 79तम स्वाधीनता दिवस एथिपाई दिल्ली लालकिला रे भव्य उत्सव आयोजन करा जायछि। अतिथि मानक आगमन एवं सेमानकु स्वागत करा जिबा परे सकाळ 7:30 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिला रे जातीय पताका उत्तोलन करिवे। 7:33 रे प्रधानमंत्री देशवासी को उद्बोधन देवार कार्यक्रम रहिछि। आकाशरु हेलिकॉप्टर जोगे फूल वर्षा करा जिवो। स्वाधीनता दिवस अवसर रे ऑपरेशन सिंदूर रे अंशग्रहण करी असीम साहस प्रदर्शन करिथिबा वायुसेनार 9 जन ऑफिसर को वीर चक्र सम्मान प्रदान करा जिवो। ए ऑफिसर माने हेले रणजीत सिंह सिद्धू, मनीष अरोरा, अनिमेश पाटनी, कुणाल कालरा, जय चंद्रा, सार्थक कुमार एवं सिद्धांत सिंह, रिजवान मलिक एवं अर्शवीर सिंह ठाकुर। अन्य ऑफिसर मध्य सम्मानित हेबे। कड़ा सुरक्षा बलय रे रहिछि नुआ दिल्ली। आज देश पाळुछि 79तम स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवसर अव्यवहित पूर्वरु देशवासी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन करिसेंती। से कहिसेंती स्वाधीनता परे देश को नुआ ऊर्जा मिलिछि। संविधान एवं गणतंत्र आम पई सबुठु परे। देश रे द्रुत गति रे शहरीकरण हेउछि। सबु क्षेत्र रे द्रुत विकास हेउछि। मजबूत स्थिति रे भारतीय अर्थव्यवस्था बोली कहिसेंती राष्ट्रपति। प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। हम सभी के लिए एक गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। 15 अगस्त की तारीख हमारे सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने ये सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा। देश के हर हिस्से में रहने वाले पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे। उनके संघर्ष में निराशा नहीं अपितु बलवती आशा का भाव था। आशा का वही भाव स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को ऊर्जा देता रहा। कल जो भाव अपने त्रिरंगे को सलामी दे रहे होंगे तो हम उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनके बलिदान के बल पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने स्वाधीनता हासिल की थी। अपनी स्वाधीनता का पुनः प्राप्त करने के बाद हम एक ऐसे लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़े जिसमें सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार था। दूसरे शब्दों में कहे तो हम भारत के लोगों ने अपने नियति को स्वरूप देने का अधिकार स्वयं को अर्पित किया। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जेंडर, रिलीजियन तथा अन्य आधारों पर लोगों के मताधिकार पर पाबंदियां होती थी, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। चुनौतियों के बावजूद भारत के लोगों ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया। लोकतंत्र को अपनाना हमारी प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति थी। भारत भूमि विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों की धरती रही है। इसे लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारी लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। हमारे लिए हमारा संविधान और हमारे लोकतंत्र सर्वोपरि है। अतीत पर दृष्टिपात करते हुए हमें देश के विभाजन से हुई पीड़ा को कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन के कारण भयावह हिंसा देखी गई और लाखों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर किए गए। आज हम इतिहास की गलतियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान में ऐसे 4 मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने वाले 4 स्तंभ हैं। ये मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता।
ये हमारी सभ्यता के ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमने स्वाधीनता संग्राम के दौरान पुनः जीवंत बनाया है। मेरा मानना है कि इन सभी मूल्यों के मूल में व्यक्ति की गरिमा की अवधारणा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति समान है और सभी को ये अधिकार है कि उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच होने चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। जो लोग पारंपरिक व्यवस्था के कारण वंचित रह गए थे, उन्हें मदद की जरूरत थी। इन सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए हमने 1947 में एक नई यात्रा शुरू की। विदेशी हुकूमत की लंबी अवधि के बाद स्वाधीनता के समय भारत घोर गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन तब से अब तक के 78 वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है।